ये कहता हूँ कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि शराब पीना हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान आज पी रहे हैं शराब, तो वो मुसलमानों का अपना जाती पर्सनल काम है ना। माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान मैं नहीं हूँ? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले के? कौन मुसलमान है कौन नहीं? जी बिल्कुल, मैं सबूत दे दूंगा ना आपको, अभी हाथ के हाथ ही दे दूंगा सबूत। दूं सर? बताइए सबूत। हाँ बिल्कुल दीजिए। सर आप अपने अकाउंट का लास्ट का डिजिट बता दीजिए, एक डिजिट। किस चीज का डिजिट? आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी लास्ट का एक डिजिट बता दीजिए, कोई सा भी डिजिट बता दीजिए। एक जीरो यानी कि आपका, मुझे अकाउंट से कुछ नहीं था, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है आप घुमाते रहते। तो आपका बैंक अकाउंट है और बैंक से आपको, चाहे आपका 1 रुपया भी बैंक के ऊपर पड़ा है, उसका भी आपको ब्याज मिल रहा है। और ब्याज इस्लाम के अंदर लेना और देना हर सूरत में गुनाह कबीरा है, जिसका 8 जगह कुरान के अंदर, 8 जगह सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिक्र है कि जो ब्याज लेगा या देगा उसकी दुश्मनी सीधे खुदा से होगी, खुदा उससे जंग करेंगे। देखिए मोहम्मद साहब उससे जंग करेंगे। तो आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, आप तो ब्याज खा रहे हैं। जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा मैं, ये इस्लाम के अंदर कोई शर्त नहीं बताई है कि इस शर्त पे आप ब्याज खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, है तो बताइए मुझे, वो आयत दीजिए। आप पहले जहाँ पे आपने इसका मतलब ये कि आप इसने इस्लाम को समझा ही नहीं हकीकत में। ब्याज खा सकते हैं, आप मुझे वो शर्त दिखा दीजिए। मैंने कब कहा कि ब्याज खा सकते हैं? दूसरी बात, आप इसका मतलब है कि आप इनकम्प्लीट इस्लाम जानते हैं, आप मुकम्मल इस्लाम नहीं जानते कि मुकम्मल इस्लाम क्या है। आप मुकम्मल सामने रखिए। आपने कहा है कि मैं वो ब्याज फला जगह इस्तेमाल करता हूँ, ये कहाँ लिखा है कि फला जगह इस्तेमाल करोगे तो वो हराम नहीं होगा? ये बताइए। न जाने कितने मुसलमान हैं जो इंटरेस्ट का पैसा लेते नहीं। दूसरी बात, वो मुसलमान नहीं है, तो वो गरीबों में, फलाही कामों में, समाजी कामों में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको यही पता नहीं है? मौलाना साहब वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान है ही नहीं। अच्छा मौलाना साहब टीवी पर बैठे हुए हैं, तो टीवी पर आना, फोटो खिंचवाना, ये भी तो हराम है ना? जी नहीं, ये कोई कहने, ये कुरान में नहीं लिखा, ना हदीस में लिखा, ये मुख्तलिफ मसला है। इसके बारे में जो है ना वो अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। पता ही नहीं है इस्लाम का। हदीस नंबर पोर्ट्रेट बनाना हराम है, तो क्या तस्वीर खिंचाना हराम नहीं होगा? तस्वीर आना हराम नहीं होगा? ये मैं कह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ मसला है। इस्लाम में कहा गया कि स्टेचू के लिए मना किया गया है, तस्वीर के लिए नहीं मना किया गया है। और जो चीज़ इस्लाम में जिसमें डिस्प्यूट हो जाए और जिसमें इख्तलाफ हो जाए उसमें खिफ़त आ जाती है, हल्का हो जाता है। इस वजह से आपने कहा ऐसा ना कोई हमारी मेजॉरिटी इस्तेमाल कर रही है स्क्रिप्चर है। मैंने आपको स्क्रिप्चर बता दिया, सही बुखारी का 2225, जहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी करना कितना बड़ा हराम काम है, जो कि कबीरा गुनाह में आता है। जिस उस टाइम तो जब वीडियो था ही नहीं, तो कहाँ से आप कह सकते हैं कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी मना है? 1500 साल पहले कौन सा कैमरा लेकर आप बैठे हुए थे भाई वीडियोग्राफी करने के लिए? अगर इनको रेफरेंस दिखा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे ख्याल से इतनी कम चलेगी। हदीस नंबर सही बुखारी 2225। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उससे बहुत सारे लोगों ने स्टेचू कहा है, मुराद है स्टेचू। आपको यही पता नहीं है भाई साहब? मैं स्टेचू की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तस्वीर कसी। हाँ, तो उसी तस्वीर से उलमा ने फरमाया है कि वो स्टेचू से मुराद है। मूर्तियों की बात नहीं कर रहे, जिंदा, जो जिंदा चीजें हैं उनकी तस्वीर बनाना। हाँ, तो आज भी जो उस तरह के पाक दामन और बहुत अमल वाले और सूफी संत लोग हैं, वो कहाँ फोटो खिंचवाते हो? बचते हैं इनसे चीजों से। नहीं तो फोटो खिंचवाना क्या हराम है क्या? ऐसा जी हराम मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हदीस बता दी, वो इस दौर हदीस में अभी उलमा ने, देखो इस्लाम ऐसा मजहब है जो क़यामत तक के लिए आया है, और इसीलिए हदीस में फरमाया गया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया की जो विरासत है वो इल्म है। तो अब अंबिया तो है नहीं,
मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स तो हैं नहीं और ना आएंगे। तो अब जो हमारे उलमा डिसीजन लेंगे वही इस्लाम है दरअसल। तो अभी हमारे जो शरई काउंसिल ने डिसीजन लिया है उलमा ने, वो इस्लाम होगा। इस्लाम को तो परफेक्ट रिलीजन माना गया है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों, किसने कह दिया? फिर क़यामत तक के लिए कोई मजहब नहीं हो सकता? उन चीजों में नहीं हो सकता मैडम, उन चीजों में नहीं हो सकता जिसके बारे में कुरान में लिखा है, जिसके बारे में हदीस में लिखा है। क़यामत तक रहे। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ कि ये इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसा भी एक मौलवी ये किसने कह दिया आपको? बिल्कुल गलत है। इस्लाम में सुधार की इतनी गुंजाइश है कि पूछिए मत। इस्लाम में सिर्फ उन चीजों में गुंजाइश नहीं है जैसे कि जिसके बारे में कुरान ने साफ साफ लिखा है, जिसमें हदीस में लिखा है साफ साफ। बाकी जिस चीज का सराहतन कुरान में जिक्र है, हदीस में जिक्र है, उसमें बिल्कुल आप मुझे आयत दीजिए, आप मुझे वो हदीस दीजिए जहां पे तब्दीली बताइए कि हो सकती है, वो आयत दीजिए। हर जगह बताया है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जिस चीज के बारे में, आप पूरी बात तो सुने मेरी, मैं कह रहा हूं कि जिस चीज के बारे में कुरान में साफ साफ लिखा है और जिस चीज के बारे में हदीस में लिखा है, उन चीजों में, जैसे शराब के बारे में सीधा सीधा लिखा है कि शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ये जो चीजें लिखी हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जिन मसाइल के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में न कुरान में लिखा है सही साफ साफ और न हदीस में लिखा है, उसमें जो हमारे उलमा, जो शरई काउंसिल डिसीज़न लेगी, वो इस्लाम का मसला होगा, वो इस्लाम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये किसने कह दिया कि इस्लाम में कोई सुधार हो ही नहीं सकता? अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं मौलाना साहब, आप इस्लाम को अपने हिसाब से चलाते हैं, तोड़ मरोड़ के। तोड़ मरोड़ के नहीं, आपको जरूरत है इस्लाम में जब इस्लाम आया था तो हवाई जहाज नहीं था, तो आप कहते कि हवाई जहाज में बैठना हराम है? उस टाइम लोग ऊंट से चलते थे, घोड़े से चलते थे, आप हवाई जहाज से क्यों चल रहे हैं फिर? हम तो विज्ञान को मान रहे हैं ना, हम तो विज्ञान का साथ दे रहे हैं। इस्लाम कहाँ है विज्ञान का मुखालिफ है? इस्लाम कौन सा इस्लाम है जो अगेंस्ट है विज्ञान? सरोगेसी नहीं मानता इस्लाम। किसको नहीं मानता? सरोगेसी को। तब तो सरोगेसी थी भी नहीं। मैंने एक शो किया, तमाम दोनों स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ये नाजायज है सरोगेसी, और उस वक्त तो सरोगेसी थी भी नहीं। भाई कोई भी इस्लाम जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं है साइंस के। जो चीज़ें ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए हैं, इस्लाम उसका सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। जो सरोगेसी जो होता है, जब बच्चा जो आप दूसरे की कोख में पैदा करवाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं, इस्लाम तो उसके भी खिलाफ है। हाँ, तो वो चीज़ दरअसल ये सब चीज़ें जो है ना, पर ये तो तब तो थी नहीं ना। अगर आपने जो लॉजिक दिया कि 1500 साल पहले हवाई जहाज नहीं था, तो ये भी नहीं था, तो फिर वो कैसे हराम भाई? वो औरत जिससे वो बच्चा पैदा करवा रहे, क्या उसके निकाह में है जिसके? अरे भाई, उसके साथ आपके सेक्सुअल संबंध हो ही नहीं रहे हैं। वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी सिर्फ आपकी कोक का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक टेक्नोलॉजी है साइंस की जो अब आई है। 1500 साल पहले तो उसका नाम लेवा भी नहीं था कोई, जैसे हवाई जहाज का नहीं था। तो फिर क्यों मुल्ला मौलाना जो है वो कहते हैं कि भाई ये हराम है? निकाह कर लेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निकाह क्यों करेगा भाई? उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, नहीं करना चाहता वो निकाह। वो साइंस की टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेना चाहता है। इस्लाम ने उसका सब्स्टिट्यूट दिया ना, मुतबादिल दिया। इस्लाम ने उसका सब्स्टिट्यूट दिया मैडम कि आप दूसरी शादी कर लो। और अगर पति इंपॉर्टेंट है तो क्या कर लें? तो फिर दूसरा निकाह कर ले महिला। खैर एनीवेज, महिला को वो उस डिबेट पे नहीं आती हूँ मैं, फिर से उसी डिबेट पर आ जाती हूँ जो लव जिहाद को लेकर थी, क्योंकि ये बात निकलेगी तो कहाँ जाएगी, तो किसी और दिन बैठेंगे। लेकिन सलीम साहब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है